इस शुभ दीपावली के उपलक्ष्य में मेरे हाथ में जो दीपक है उस दीपक की रोशनी पूरे संसार में फैल रही है। आज स्वयं 4 कोण दिखाया है। स्वस्तिका ये सृष्टि चक्र की जो है इधर ये सृष्टि चक्र की 4 कोण की इसमें निशानी दिखाया है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में जब हम आत्माएं होते हैं तो वहाँ सर्व अहिंसा परमो धर्म वाला होते हैं। सतयुग में हम सभी आत्माएं परमात्मा के आशीर्वाद से, परमात्मा की दुआ से, परमात्मा की शक्तियों से भरपूर रहते हैं। सतयुग में किसी भी प्रकार से हमारे पास कोई चीजों की कमी नहीं होती है। हम संपन्न होते हैं, उनके छत्र छाया में रहते हैं। इसलिए स्वस्तिका का जो हाथ है वो सदा ऊपर दिखाया है, जो कोण है ना वो सदा ऊपर दिखाया है, अर्थात हम भगवान के छत्र छाया के अंदर रहते हैं। उसके बाद हम आप आते हैं त्रेता। शक्ति इसमें है। मेरे जीवन से भी आज दीपावली के अवसर पर सारे नकारात्मकता विदाई ले रही है और सकारात्मकता की आज इस शुभ दीपावली के उपलक्ष्य में मेरे हाथ में जो दीपक है उस दीपक की रोशनी पूरे संसार में फैल रही है। आज स्वयं अपने अपने मोमबत्ती की तरफ ध्यान लगाएंगे। कोई भी मुझे नहीं देखेंगे। जो नजदीक है वो थोड़ा थोड़ा हट जाए। आप सभी दूर हो जाए थोड़ा थोड़ा। क्लास में बहुत जगह है, पूरे क्लास में जगह है। जो पीछे वाले हैं थोड़ा सा हाँ थोड़ा थोड़ा और हट जाएंगे। आप सभी को अपने मोमबत्ती के लो पे देखना है। अपने विचारों को बिल्कुल शांत कर लेना है। मन को छू करके उन्हें भी शक्ति प्रदान कर रहे हैं। उनका सभी कलह कलेश समाप्त हो रहे हैं। उन समस्त आत्माओं का जीवन धन्य धन्य पावन हो रहा है सिर्फ मेरे इस प्रकाश की लौ से, क्योंकि आज स्वयं सर्वशक्तिमान। ध्यान हम मोमबत्ती के लौ पे लाएंगे और अपने अपने आंखों को खोल लेंगे। और देखिए परम पिता परमात्मा की ये शक्ति, इस की शक्ति मुझ आत्मा में प्रवेश हो रहा है और मुझ आत्मा को शक्तिशाली बना रहा है। आज सिर्फ घरों को ही नहीं, मुझे अपने जीवन, आपके घर में जाले लगा हुआ है, वहाँ भी माँ लक्ष्मी की बात नहीं होती है। वो जाले मकड़े को भी हमें साफ करते रहना चाहिए। ये नहीं कि हम साल में एक बार झाड़ू लगा दिए बस हो गया, ऐसे ही लगा हुआ है, नहीं। वहाँ भी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। गंदगी में जहाँ कहाँ जो बैठे हैं, चाहे खड़े हैं, चाहे
जो पैर को हिलाता है, समझते हैं? जैसे ऐसे बैठे हुए ऐसे ऐसे हम पैर हिला रहे हैं, तो जो पैरों को हिलाते हैं तो उसके पास भी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है, उसके हाथ में माँ लक्ष्मी टिकी नहीं सकती। तो विष्णु जी ने कहा गंदगी में आप रह सकते हो, लक्ष्मी जी को कहा ठीक है। तीसरा स्थान कहा आप वहां सालों साल की पुराना कचरा भर के रखा है, निगेटिविटी भर के रखा है, पता नहीं किस किस के बातों को हमने दबा के रखा है। तो इस अंदर के कचरे को आप कब साफ करेंगे? उसके जिंदगी में जहां भी गंदगी होगी ना वहां आप रह सकते हो। इसलिए हम दीपावली में क्या करते हैं? सफाई करते हैं। जहां भी गंदगी होगी, चाहे जिस घर में हम रात को क्या करते, जूठे बर्तन रख देते, आपके घर में जाले लगा हुआ है, वहां भी माँ लक्ष्मी की वास नहीं होती है। वो जाले मकड़े को भी हमें साफ करते रहना चाहिए। ये नहीं कि हम साल में एक बार झाड़ू लगा दिए बस हो गया, ऐसे ही लगा हुआ है, नहीं, वहां भी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। गंदगी में जहाँ कहाँ जो बैठे हैं, चाहे खड़े हैं, चाहे जिस भी स्थिति में हो, जो पैर को हिलाता है, समझते हैं? जैसे ऐसे बैठे हुए ऐसे ऐसे हम पैर हिला रहे हैं, तो जो पैरों को हिलाते हैं तो उसके पास भी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है, उसके हाथ में माँ लक्ष्मी टिकी नहीं सकती। तो विष्णु जी ने कहा गंदगी में आप रह सकते हो, लक्ष्मी जी को कहा ठीक है। तीसरा स्थान कहा आप वहां जहाँ पे मनुष्यों की दृष्टि वृत्ति खराब हो जाती है, तमो प्रधान हो जाती है, जैसे ही मन में बुरे भावना आया वहाँ अलक्ष्मी ने स्थान ले लिया, बुराई ने स्थान ले लिया, वहाँ पे आप रह सकते हो। और कहा जहाँ पे लोग जुए ताश खेलते हैं अर्थात नशा पान सेवन करते हैं, उसके घर में भी आप रह सकते हो। तो ये है अलक्ष्मी की आगमन का संकेत। तो हमें इन बुराइयों से क्या करते हैं? फिर आप देखिए जब हम पूजा करते हैं ना तो शुभ लाभ लिखते हैं, शुभ लाभ लिखेंगे, उसके बाद हम पूजा आजा करते हैं। परमात्मा कहते हैं शुभ कर्म करेंगे तो लाभ जरूर हो। हमें हमेशा श्रेष्ठ कर्म करते रहना चाहिए। ये नहीं देखना है कि वो क्यों नहीं कर रहा है, वो तो किया ही नहीं, आज तो वो आया ही नहीं, तो परमात्मा कहते हैं हम पीछे रह जाते हैं। श्रेष्ठ कर्म करने के लिए कभी भी